कक्षा 11 के समस्त विद्यार्थी जिन्होंने 2023 के लिए हिंदी विषय को चुना है, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। और खुशखबरी यह है कि 2023 का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड के द्वारा नया पाठ्यक्रम, न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है 2023 का। और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। विषय हिंदी कक्षा 11 और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी अब आपका सिलेबस जो है 2023 का, उसमें 30% का जो सिलेबस है उसे कम कर दिया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। यानी अब आपको सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस को ही तैयार करना है 2023 के लिए। तो जो 30% का सिलेबस है, क्या है जो कम किया गया है, यहाँ पर आप जान लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्य खंड में राय कृष्णदास जी के द्वारा लिखित आनंद की खोज पागल पथिक, इस पाठ को इस बार आपको नहीं पढ़ना है। और राम वृक्ष वेनीपुरी जी के द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब, ये 2 पाठ गद्य खंड से हटाए गए हैं, कम किए गए हैं। और काव्य हेतु क्या आपको नहीं पढ़ना है? मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन और केशवदास जी का स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट और विविधा के अंतर्गत सेनापति देव और घनानंद और कविवर बिहारी के भक्ति एवं श्रृंगार के दोहे आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। तो आपको काव्यखंड में इतना नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य के अंतर्गत भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा जो लिखित है प्रयाश्चित, इसे आपको नहीं पढ़ना है। और खंड खा में संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत क्या हटाया गया है? लोभा पापस्य कारणम, इस पाठ को आपको नहीं पढ़ना है। और चतुरस्य चौराह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका से 2 पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण से आपको क्या नहीं पढ़ना है? व्यंजन संधि के अंतर्गत आपको इतने सूत्रों से संबंधित उदाहरण नहीं पढ़ने हैं। और विसर्ग संधि के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये आपको तैयार नहीं करना है। समास के अंतर्गत आपको बहुव्रीहि समास इस बार नहीं पढ़ना है। संज्ञा में आपको राजन जगत और सरित को नहीं तैयार करना है। सर्वनाम में आपको सर्व इदम और यद नहीं तैयार करना है। धातु रूप में परस्मय पदी के अंतर्गत दा क्री और चुर आपको इस बार नहीं पढ़ना है। और प्रत्यय के अंतर्गत आपको तबियत अनियर और वतु प्रत्यय नहीं पढ़ना है। और विभक्त के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इतनी चीजों को आपको तैयार नहीं करना है। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत जिसमें छंद में आप वर्ण व्रत, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मत्यंगद और सुमुखी, सुंदरी, बसंतलिका, इनका लक्षण एवं उदाहरण इस बार आपको नहीं पढ़ना है। और मुक्तक के अंतर्गत आपको मनहर का लक्षण और उदाहरण नहीं पढ़ना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी अब आपको 2023 के लिए क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय हिंदी कक्षा 11, साहित्यिक हिंदी जिन विद्यार्थियों के पास है और कक्षा 11 में है, 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या पढ़ना है? तो पेपर जो होगा आपका पूर्णांक होगा पेपर का 100 अंकों का। तो इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। पेपर का समय क्या होगा निर्धारित? 3 घंटे का। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड का जिसमें गद्य पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड खा जिसमें संस्कृत गद्य पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खंड का जो होगा 50 अंक का होगा, यानी खंड का के अंतर्गत 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
जिसमें प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना विधाओं में परिवर्तन, युग परिवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और काव्य साहित्य का विकास यानी प्रश्न संख्या जो 2 होगा, जिसके अंतर्गत 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं विविध कालों की काव्य प्रवृत्तियां, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनकी प्रमुख कृतियां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनसे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 में पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे 10 अंक के, और प्रश्न संख्या 4 में पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे 10 अंक के, और प्रश्न संख्या 5 में संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी कृतियां तथा भाषा शैली से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। कितने अंक का? 5 अंक का। और प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत काव्य सौष्ठव यानी कवि परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। प्रश्न संख्या 6 जो कि कहानी से संबंधित होगा, जिसमें चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि होगा 5 अंक का। और प्रश्न संख्या 7 होगा नाटक से संबंधित, जिसमें निर्धारित नाटक की विशेषताएं एवं पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, और जो होगा कितने अंक का? 5 अंक का होगा। यहाँ पर खंड खा जो कि 50 अंक का होगा। खंड का के अंतर्गत 50 अंक के प्रश्न होंगे, और खंड खा के अंतर्गत भी 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा, 7 अंक का प्रश्न होगा। और यहाँ पर 8 खा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यह भी प्रश्न होगा कितने अंक का? 7 अंक का। और इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, कोई 2 प्रश्नों का ही आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 10 जो कि होगा काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित, सभी रस आपको पढ़ने हैं, सभी रसों की परिभाषा, उनके उदाहरण और उनकी पहचान तैयार कर लेनी है। और अलंकार के अंतर्गत आपको शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, सभी अलंकारों की यानी यहाँ पर जितने अलंकार दिए गए हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन सभी की परिभाषा और उनका उदाहरण तैयार करना है। अर्थालंकार के अंतर्गत आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अनन्वय अलंकार और प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार, इन सभी अलंकारों की परिभाषा और उनका उदाहरण तैयार कर लेना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं छंद के अंतर्गत, मात्रिक छंद के अंतर्गत आपको चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया, हर गीतिका और वैरवे, इनका लक्षण और उदाहरण तैयार करना है। निबंध के अंतर्गत आपको हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध, जैसे जनसंख्या पर, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। यानी आपको किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। कितने? 9 नंबर मिलेंगे। और अगला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत व्याकरण में आपको क्रम संख्या 12 एवं 13 से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 12 का के अंतर्गत संधि से संबंधित होगा प्रश्न, आपको तैयार करना है स्वर संधि और आपको तैयार करना है व्यंजन संधि। यहाँ पर जो स्वर संधि का सूत्र है और जो व्यंजन संधि का सूत्र है, इन्हीं को आपको तैयार कर लेना है, इन्हीं से संबंधित उदाहरण आपको पढ़ लेना है। और विसर्ग संधि में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सूत्र, इसी के आधार पर आपको तैयारी कर लेनी है। और समास के अंतर्गत आपको अव्ययी भाव और कर्मधारय समास ही पढ़ना है 2023 के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं शब्द रूप में संज्ञा में आत्मन और नामन, और धातु रूप में लट लोट, विधिलिंग लंग और लिट लकार में स्थापा और निधात को पढ़ना है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रत्यय के अंतर्गत कृत,
त्वा और कत्वा प्रत्यय आपको तैयार कर लेना है। तद्धित के अंतर्गत त्वा और मतुप आपको तैयार कर लेना है। विभक्ति परिचय के अंतर्गत आपको अभिता, परिता, समया, निकषा, हा, प्रतियोगे, अपि और येनांग विकारा सहयुक्ते आप्रधाने नमः स्वस्ति स्वाहा, इन सभी सूत्रों से संबंधित उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। निर्धारित पाठ्य वस्तु के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश का अध्ययन करना होगा। और खंड का के अंतर्गत आप देख सकते हैं, खंड का में जो गद्य खंड होगा, यानी क्या पढ़ना है आपको गद्य खंड के अंतर्गत, कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं और किनका किनका जीवन परिचय आपको तैयार करना है, सबके बारे में यहाँ पर आप जान लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ को आपको पढ़ना है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आपको पढ़ना है। और श्याम सुंदर दास जी का भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। सरदार पूर्ण सिंह जी का आचरण की सभ्यता, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का शिक्षा का उद्देश्य आपको पढ़ना है। और राहुल सांकृत्यायन का अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा आपको पढ़ना है। और सड़क सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता एवं संरक्षण और काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यहाँ पर आप देख सकते हैं काव्य खंड में आपको क्या पढ़ना है। कबीर दास जी की साखी और पदावली, सूरदास जी का विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत आपको पढ़ना है। तुलसीदास जी का भरत महिमा, गीतावली, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका, महाकवि भूषण का यहाँ पर शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति आपको पढ़ना है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में मुंशी प्रेमचंद जी का बलिदान और जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप कहानी आपको पढ़ लेना है। यशपाल जी का समय, जैनेन्द्र कुमार जी का ध्रुव यात्रा आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कौन सी नाटक तैयार करनी है, आपके जिले के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुहासा और किरण, जिसके लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। तो यदि आप मेरठ जिले के हैं, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं और पीलीभीत, तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको क्या पढ़ना है, कुहासा और किरण नाटक को, जिसके लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। और अगली नाटक है यहाँ पर आन की मान, जिसके लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी। तो यदि आप वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव अथवा हमीरपुर के रहने वाले हैं तो आपको आन की मान नाटक को तैयार कर लेना है। और अगला नाटक है गरुड़ ध्वज, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। और यह नाटक निर्धारित है आगरा जिले के लिए। गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर जिले के लिए। और अगला जो है यहाँ पर सूतपुत्र, जिसके लेखक हैं डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी जी। तो यह नाटक निर्धारित है प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों के रहने वाले हैं तो आपको सूतपुत्र नाटक को तैयार कर लेना है। और अगला नाटक है राज मुकुट, जिसके लेखक कौन हैं, श्री व्यथित हृदय जी। और यह नाटक कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा तथा रामपुर जिले के लिए निर्धारित है। इसके बाद नोट में लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त अन्य जिलों, नवसृजित जिलों में नाटक पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। और संस्कृत खंड में आपको क्या तैयार करना है, यानी कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वंदना, प्रयागा, सदाचारोपदेशा, हिमालया, गीतामृतम, चैरेवेति चैरेवेति, विश्वबंध्वा कवया और सुभाष चंद्रा, इतने ही पाठ आपको संस्कृत खंड में 2023 के लिए पढ़ने हैं नए सिलेबस के आधार पर। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और इसके पहले के वीडियो में जिसमें मैंने कक्षा 11 के सामान्य हिंदी के सिलेबस को भी बताया है, आप उस वीडियो को भी शेयर करें। और कक्षा 12 के भी सिलेबस को बताया है साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी, जो कि 2023 के लिए निर्धारित किया गया है सिलेबस। उस सिलेबस को वीडियो के माध्यम से बताया है। आप उन वीडियो को भी देखें और शेयर कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।